हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोर्से में। एक मलयालम फिल्म आई थी। फिल्म का नाम जो है मुकंदन मुकंदन उन्नी एसोसिएट्स। मुकंदन उन्नी एसोसिएट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मलयालम फिल्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो इसका एक प्लॉट है। इसमें एक अपकमिंग वकील साहब होते हैं। उनकी प्रैक्टिस कुछ तरीके से नहीं चल रही थी और खर्चे उनके रोज़मर्रा के बढ़ते ही जा रहे थे। वो काफ़ी कोशिश करते अपनी प्रैक्टिस को जमाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान उनकी मदर का एक नेचुरल एक्सीडेंट होता है जिसमें उनके पैर को चोट आती है और पैर के चोट आने के बाद में उनके इलाज के लिए वो एक अस्पताल में पहुंचते हैं। फिर वहाँ उनको एक दूसरे वकील जो है वो अप्रोच करते हैं और उनसे बातचीत करके ये जो दूसरे वकील साहब हैं उनको किसी तरह से कन्विंस करते हैं कि ये जो उनकी मदर का जो पैर का एक्सीडेंट है वो नेचुरल था वो, लेकिन उसको एक ट्विस्ट दिया जा सकता है। और वो ट्विस्ट ये है कि उनका जो पैर का जो एक्सीडेंट हुआ है वो नेचुरल नहीं है, वो किसी मोटर व्हीकल से अपघात होने की वजह से उनके पैर का एक्सीडेंट हुआ है, यानी पैर को चोट लगी हुई है। और ये वकील साहब जो है जिन्होंने मेन लीड प्ले किया है, अब उनके पास उनकी माँ के इलाज के लिए भी उतने पैसे नहीं थे, तो वो इस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं। और वो जो वकील साहब उनसे मिलने आए थे, जो दूसरे वकील, जो उनको ये सलाह देते हैं कि इस एक्सीडेंट का जो है वो हम एक प्लान करके इसे मोटर एक्सीडेंट का एक बना देते हैं केस, जिसमें उनको इंश्योरेंस मिलेगा और उस इंश्योरेंस जो उनसे मिलेगा उससे वो अपनी मदर का इलाज कर सकते हैं। और जो भी क्लेम मिलेगा, जो भी उनका अपना हिस्सा है, वो हिस्सेदारी लेके वो निकल जाएंगे, लेकिन जो अमाउंट मिलेगी उससे वो अपनी मदर का इलाज कर सकते हैं। तो ये उसका बेसिक जो दूसरे वकील मिलने आए थे उनका ये एडवाइस था, सजेशन था। और ये सजेशन जो है, ये जो मेन लीड खेल रहे थे इस फिल्म में, मेन लीड जो प्ले कर रहे हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और इंश्योरेंस के क्लेम से उनके मदर का इलाज वगैरह हुआ, रात गई बात गई। लेकिन ये आइडिया उनके दिमाग में बस गया। अब पूरी फिल्म का प्लॉट जो है उसके बाद रिवॉल्व होता है कैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम को रिकवर करने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम को रिकवर करने के लिए कैसे फेक एक्सीडेंट दिखाए गए, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का अपना रोल था। इसमें लोकल पुलिस का रोल था, कुछ वकीलों का रोल था और कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स का भी रोल था। तो ये रही मुकंदम एसोसिएट्स की कहानी। ये रिलीज़ होती है लगभग 2022 में और बहुत ही हिट मूवी है और मैं रिकमेंड करूँगा ये आप ज़रूर देखें। मैं स्क्रीन पे देख के बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ये फिल्म देखी है जब रिलीज़ हुई थी। मेरी आदत है फर्स्ट डे फर्स्ट शो फिल्म देखने की, तो मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है वो बरकरार है। अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं हो पाया तो सैटरडे तो ज़रूर देखनी फिल्म। तो ये है मुकंदम एंड उन्नी एंड एसोसिएट्स की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मुकुंदम उन्नी एंड एसोसिएट्स की कहानी क्यों बता रहा हूँ। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का एक मसला आया
मसला उड़ीसा से था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पार्टी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस, उनके खिलाफ मोटर एक्सीडेंट व्हीकल में कोई इंश्योरेंस वगैरह का ऑर्डर हुआ रहेगा। वो फिर एमएसटी कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल किया। ऑब्वियसली उनको ऑर्डर प्रेजुडिस हुआ रहेगा, तो एग्रूड होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने बताया कि ये जो जिस गाड़ी का जिक्र किया गया है इंश्योरेंस क्लेम में, ये गाड़ी, इसी गाड़ी ने 4 बार और एक्सीडेंट किए हुए हैं। 4 अलग अलग एक्सीडेंट में इसी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट है और ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है वहाँ पे, जहाँ पे कई स्टेक होल्डर्स आपस में मिले हैं ऐसे फ्रॉडुलेंट जो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट प्रोसीडिंग फाइल करके एक फिक्टिशियस इंश्योरेंस क्लेम रेज करके इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस क्लेम है वो हथियाने का, ये एक अपना बड़ा षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सरप्राइज था और एक लार्जर व्यू लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं जो पिटिशनर कंपनी है उनको और एएसजीज यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वगैरह जो अपीयर हुए थे, उनको कहा गया कि आप पूरे इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज़ है, जितने भी इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड जो इन्वॉल्व है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, मैं वो इन वर्बिटम पढ़ लेता हूँ। In view of the larger picture which has emerged indicating that this type of illegal activity may not be limited to the state of Odisha, we request the learned counsel for the petitioner in the present case, मतलब Oriental Insurance Company के लिए, a list of all insurance companies operating in the public and the private sector covering the field of vehicle insurance, medical insurance, life insurance, corp insurance, fire insurance, marine insurance। और इसमें जो कंसर्न एएसजी वगैरह थे उन्होंने भी इस चीज़ को कंसीड किया कि इस तरह का जो है फिक्टिशियस क्लेम बड़े लार्ज स्केल पे कॉन्स्पिरेसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपस में मिली भगत रखते हुए इस तरह के क्लेम मतलब फाइल किए जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इनका आपस में कोलिजन है और वो इन्वॉल्व है और इंश्योरेंस कंपनियों को मतलब नाजायज़ इंश्योरेंस क्लेम का मसला बनता है और इंश्योरेंस कंपनियों को काफ़ी धोखा हो रहा है और जो जायज़ क्लेम होना चाहिए वो भी इसमें कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के नाजायज़ तरीके के जो क्लेम अगर रेज़ किए जा रहे हैं जिसमें कोल्यूजन है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का, फिक्टिशियस क्लेम का, फोर्जरी का, तो ये एक बड़ा संगीन मामला बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, डायरेक्शंस दिए हैं और आगे अगली तारीख जो है वो 18 मार्च को रखी गई है और इसमें उम्मीद है कि कई सारे इंटरवेनर्स आएंगे। हो सकता है हमारी भी तरफ से कोई ना कोई इंटरवेंशन आए यहाँ पे, क्योंकि ऐसे कई मसले मेरी खुद की जानकारी में है और हालांकि मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा कि सारे के सारे जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम है वो फिक्टिशियस ऑफ फोर्ज होते हैं, बट अमूमन ज़्यादातर जो क्लेम है जहाँ पे आपसी मिलीभगत है और ये अमूमन सारे स्टेट में है। इनफैक्ट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो किसी स्ट्रक्चर्ड फीस में बिलीव नहीं करते, वो फीस चार्ज भी नहीं करते, वो परसेंटेज पे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप सभी के सामने इस वाक़ये को रखूं। फिर मिलेंगे कल एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।